साथियों, अभी कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बुलडोजर के ऊपर एक निर्णय आया जिसमें उन्होंने अवैध तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल करने पर सरकार और शासन को रोक दिया कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो उसको भी नोटिस देना होगा 15 दिन का, और वो भी नोटिस देने के बाद जब आप ऑर्डर करेंगे तो डिटेल ऑर्डर करना पड़ेगा कि क्यों मकान को आप तोड़ने वाले हैं, और उसके बाद भी उसको इतना टाइम मिलेगा कि वो जाकर कोर्ट में जाए और अपनी बात को रख सके। तो मैं समझता हूं निर्णय अच्छा है, निर्णय का तो मैं स्वागत करता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया। लेकिन हमने सुना था, किसी शायर ने कहा है कि लोग जांच हो जाए कि अवैध निर्माण किस किस ने बनाए हैं, तो जो जितने ज्यादा पैसे वाला मिलेगा उसके मकान में उतना ही ज्यादा अवैध निर्माण मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि एक इस बात की भी लिस्ट नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। उन अवैध निर्माणों को तोड़ने पर कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, यहां तक कि अवैध निर्माण के निर्माण दिखाई। लोग पूरी जिंदगी का पैसा लगाकर, ये किसी के मकान को तोड़ने का आधार कतई नहीं हो सकता। मैं एक वकील होने के नाते बात कहता हूं। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि अगर उस पर जुर्म साबित भी हो जाए, एक मकान के अंदर कोई मुलजिम नहीं रहता बल्कि पूरा परिवार रहता है, और परिवार का हर व्यक्ति अपराधी नहीं है। एक तो ये बात सबको समझ आनी चाहिए। ये बहुत देरी से निर्णय आया है। वैसे तो जब ये बुलडोजर का माफिया राज शुरू हुआ था तभी सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए था, तो भी ऐसी अवैध निर्माण को रोक लगाना चाहिए था, क्योंकि ये तो पहले से तय है, कानून में इसका प्रोविजन है कि कोई भी अगर इलीगल निर्माण होता है तो उसको विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शासन तोड़ सकता है अपनी कार्रवाई करके, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सरकारों ने, सत्ता ने मिलकर राजनीतिक द्वेष की वजह से या जाति और धर्म के वजह से, द्वेष की वजह से एक षड्यंत्र के तहत गिने चुने लोगों का मकानों को तोड़ा, इसकी भी लिस्ट जारी होनी चाहिए। जिनके मकान तोड़े गए पूरे देश के अनेकों राज्यों में, उनकी जाति क्या थी, उनके धर्म क्या थे, और साथ में यह भी, इसका भी सर्वे होना चाहिए वो किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे। तब समझ आएगा कि कितना बड़ा खेल है, कितना बड़ा झोल है, किस तरीके से लोगों के मकानों को अवैध तरीके से गिराया गया, किस तरह सत्ता ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करके लोगों की पूरी जिंदगी को तबाह किया। देर आए दुरुस्त आए, खैर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज प्रयागराज के अंदर अनेकों छात्र जो एक सिंगल शिफ्ट के अंदर एक ही डेट में एग्जाम कराना चाहते थे यूपीपीएससी के द्वारा, उसके विरोध में वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और उनके ऊपर जिस तरीके से लाठी चलाई गई है, और आज अनेकों छात्रों को गिरफ्तार करके कहीं दूर दराज ले जाएगा, अभी ये भी नहीं पता लग रहा है कहाँ है। इन लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा? आखिर ये सत्ता इतनी बेलगाम कैसे हो जाती है? उनके पास ताकत आती कहां से है? जो जनता उनको सत्ता देती है उसी जनता को वो प्रताड़ित करते हैं। लेकिन ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पे बटे हैं, और धर्म के नाम पे अंधे होकर ऐसी ताकतों को ताकत देने का काम कर रहे हैं जो हमारा शोषण कर रही हैं, हमें प्रताड़ित कर रही हैं, हमारी हकमारी कर रही हैं। अभी तो 6800 जो वैकेंसी चोरी करके ओबीसी एसटी की जनरल को दे दी थी, अभी तो उनका मसला भी सोल्व नहीं हुआ। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में वो जब हाई कोर्ट से जीत कर वहां यूपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट आई, दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन छात्रों को न्याय नहीं मिला। लगातार कोर्ट के माध्यम से भी अन्याय हो रहा है। दमनकारी नीति सत्ता के साथ मिलकर चल रही, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। तो ये सवाल आप सबके सामने, इस पर सोचिए, विचार कीजिए, और जाति धर्म के नाम पर बंटने की बजाय हम सब लोग एकजुट होकर संविधान का राज कायम करें, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस नेशन एंड फॉर द ह्यूमैनिटी ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।